अरे ये तो भोजपुरी में भी काम कर रहे हैं। जी महाराज। अब क्या है, मुख्य कारण जो है तुम्हारा उद्देश्य जो मुख्य है वो भोजपुरी का नहीं है, मुख्य उद्देश्य है बम्बई को। मैं झूठ बोलूं का? जी महाराज, सत्य बात है। हम इसलिए तुमसे प्रश्न बहुत है कि जब सबने, किसी ने सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। जी महाराज। उसने बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल सही बात है। जब तुम चोरी छिपे अपनी वर्जिश करते थे जी, और सबसे ज्यादा तुम्हारा प्रभाव जो हुआ है वो तुम्हारा सबसे ज्यादा सलमान खान से हुआ है। जी। अभी भी करीब करीब ये मान के चलें, तुम्हारे एक ही मन में रह गई, अगर हम पे 10-15 या 5-6 करोड़ रुपया होते ना तो मैं डायरेक्टर को भी खरीद लेता। मैं झूठ बोलूं का? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये जो राइफल है ये तुमने स्वयं अपने शौक में बनवाई है। बिल्कुल सही बात है। और इस वक्त भी मैं जानता हूं कि वहां पे घुसने में बड़ी परेशानी है, लेकिन बहुत अच्छी तारीफ हम तुम्हारी करेंगे कि तुम वहां पे छोटे स्तर से घुस गए हो। जी महाराज। अब मुख्य उद्देश्य है कि ये सॉन्ग, ये जो नाटकी फिल्म दृष्टि है वो चल पाएगा या नहीं, मुख्य ये अभी है। बिल्कुल सही बात है। और एक बात जरूर कहें, मैं अभी तो आशीर्वाद तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि उस बिटिया ने तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारी पत्नी की बात कर रहे हम, क्योंकि तुम कभी कभी कहती तो कि हमारी इतनी फॉलोइंग है, घमंड मत दिखाना। ये क्योंकि उसका ही भाग्य तुमसे जुड़ा है। कितनी भी अच्छे लोग आए, मेरी भाषा परिवर्तन में यह है कि कितनी भी अच्छी महिलाएं आए, पर उसको मत भूलना। जी महाराज। क्योंकि उसी का श्रेय अभी भी चल रहा है। जब किसी ने पैसा नहीं दिए थे, याद करो, उसने कही थी मैं जेवरात तक बेच देना। मैं कुछ बातें नहीं खोलना चाहता हूँ, जबकि इतनी व्यवस्था है फिर भी हम ये बात कह रहे हैं। और अभी भी बम्बई में हिल्लो नहीं पड़ो अपनो 1% भी नहीं पड़ो है। केवल तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, ये जो घूमना, ये आना, ये कुछ भी नहीं है। मुख्य टारगेट है कि एक बार हमें मौका बॉलीवुड में बम्बई में मिल जाए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो तो बताओ। और ताकि बाद, हाँ, एक और विकल्प है, यदा सामने आ सरबत। अच्छा, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे? फिर तुम्हारा ये विचार है कि सेवा लोगों की करेंगे और चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। और चम्बिल के किनारे यहाँ पे आके एक जगह घर माल है, अच्छो नहीं है, हम अलग से फार्म हाउस बनाएंगे और जहाँ में स्वयं स्विमिंग पूल होगा। हम झूठ बोले हो तो शायद मुझे झूठ दिखा तो। महाराज जी, बिल्कुल राइट बात है। है? बिल्कुल सत्य बात है। हालांकि आज आप इस उद्देश्य से नहीं आए थे, इसलिए हम कुछ बातें यहीं खत्म कर रहे भविष्य की। ठीक। जब मेरा तुम्हारा मिलना गुरु की दृष्टि में होगा, मैं तुम्हें ये बताऊंगा किस तारीख को कौन सा समय पे कौन सा डायरेक्टर मिलेगा, कौन सी फिल्म को या गाना उठेगा और किस तारीख को उठेगा और कौन सपोर्ट करेगा। ठीक है महाराज जी, ये मैं करूंगा। ठीक है? जरूर। क्योंकि तुम अपने मन से वहां से चल के, जब तुमने ये जिक्र हुआ तो इनने कहा चलो हम लिबा के चलते हैं। हम ये भी देख रहे थे। नहीं, हमने आपको कई बार देखा है, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला कि आपके दर्शन होते। कई बार कार्यक्रमों में भेंट हुई है, लेकिन पर्सनली ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाई। सोनू भैया ने बताया, अभी उमरी आए हम,
इन्होंने कहा चलो महाराज जी के दरबार चलते हैं, तो हमने कहा चलो। फिर हमारी आस्था वैसे ही धर्म के प्रति ज़्यादा रहती है, साधु संतों के प्रति। तो नहीं, ये कहीं भी सत्य जाते हैं तो पहले मंदिर पे हमारा पहले जाना होता है, और साधु संतों के प्रति जो आस्था रहती है वो हर जगह है। हमें तुम्हारा जो दंद्रुआ महाराज से प्रेम है, हनुमान जी से, उनकी ही हमें ये बात मिल रही थी। और बस तुम्हारी गलती ये है कि इस मंगलवार को तुमने चोला नहीं चढ़वाया। जी बताओ, चढ़वा हुए तुमने? नहीं नहीं। और भगवान तुम्हारे बजरंगबली ही इष्ट है। जी बिल्कुल सही बात है। अब तुम ये विचार करो, मुझे कैसे पता तुम्हारे साथी ये हम देखते हैं समाज से भी बहुत अच्छे हैं, परशुराम सेना के अध्यक्ष भी हैं शायद। मैं बहुत देखता हूँ, बड़ा प्रसन्न रहता हूँ कि कम से कम हमारे लोग भटकने से बचते हैं। और कई कार्यक्रमों में हमारी मुलाकात हुई, लेकिन दूरदृष्टि से हुई थी। बस फर्क तुम्हारे मन में एक था कि महाराज जी थोड़े वैसे हैं, घमंडी टाइम में। मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, और न मैं किसी से परकल्पना करता हूँ। जैसे इनका तो ये हिसाब था बजरंगबली का, तो मैंने दे दिया। मैंने ये बातें इसलिए मजबूरी कहने पड़ी कि इनका भाग्य उदय तो है, पर मार्ग नहीं मिल पा रहा है। आज अगर ये उस उद्देश्य से आए होते मिलने के से, तो मैं आज इन्हें एक एक तारीख से लेकिन और सारी चीज़ बताता कि अपन कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। ये क्या है, इनकी कृपा है, तो मेरी मजबूरी है। अब की बार जब होगा तो निश्चित। और दूसरी बात है, तुम जो है चुनाव पार्षदी का मत लड़ना। मैंने ये क्यों कहा, आप समझ गए कि मैं समझाऊं? समझ गए ना? इसका भी मैं उत्तर दूंगा, ठीक है ना? दूसरी बात है, हमारी तरफ से जब भी जरूरत हो मेरी, जहाँ भी जरूरत हो जी महाराज, मैं बिल्कुल। जी महाराज, मुझे तो गुरु से अलावा घर के समझ के काम लेना। और तो बताओ, ठीक है? बिल्कुल महाराज। त्रिमूर्ति सरकार की, त्रिमूर्ति सरकार की। परशुराम भगवान श्री राम की जय हो। जय श्री। पटका नहीं है, पटका कहाँ है? जय श्री। ये आने वाले भविष्य के हीरो मान लो इन्हें। ये अभी देखने को मिल रहा है, फिर शायद टीवियों पे देखेंगे। ये इन्हें हमारा आशीर्वाद भी है, लेकिन फुल आशीर्वाद जब आएंगे तब देंगे, क्योंकि मैं वैसी बातें कम करता हूँ कि झूठी सांची वाली बातें नहीं करता हूँ। ये है त्रिमूर्ति सरकार की। आज जब हम यहाँ आए, सोनी भाई का फोन आया 2-3 बार कि आप यहाँ आओ, तो देवेश भैया ने कहा त्रिमूर्ति महाराज के दर्शन। तो मैंने जैसे ही फोटो देखा तो मैंने कहा आप हमें सही जगह पे लेकर आए हो। 2-4 बार महाराज जी हमें रास्ते में या कार्यक्रमों में मिले, तो ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाई। अब आगे महाराज जी आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। आप सभी को बता दें, हमारे 10 गाने रिलीज हो चुके हैं, फिल्मों की शूटिंग भी चल रही है भोजपुरी में, लेकिन हमें वहाँ की भाषा थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, और बहुत ज़्यादा भाषा में अंतर है। क्योंकि हमने समाज सेवा लाइन में, व्यापार लाइन में थे, कभी इस फिल्म इंडस्ट्री में और ये नचवे और गाने में थे ही नहीं, दूर दूर तक। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि आज सोशल मीडिया पे हमारे फेसबुक पे 31,60,000 फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम पे 12 लाख हैं। हमारे साथ के 40 से 50 हमारे लोग वायरल हैं, उनके भी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख फॉलोवर हैं। ऐसी आपकी कृपा है, और ये आपकी कृपा हम पर बनी रहे। बोलो त्रिमूर्ति सरकार की। पहले तो इस मुकाम पे हर कोई नहीं पहुंचता, और इनकी मेहनत और लगन है, और कर्मठ लगन जिसके पास हो, तो कौन सी चीज़ ऐसी दूरी है जो पा न सके। और उपाध्याय से हमारा आशीर्वाद भी रहेगा और मार्ग भी रहेगा। अगर अधिक प्रेम हुआ तो यहाँ नहीं, बम्बई पहुँचाएंगे। हम बात करेंगे चुनाव पे बाद में, ठीक है? मैंने सब तुम्हारी बातें सुन ली वैसे ही, तो मैं थोड़ा समय जरूर दूंगा।
और मैं निश्चित ही थोड़ा समय निकाल के आऊँगा। मैं हालांकि मेरा कार्यक्रम नोएडा है, लेकिन मुझे समय फिक्स कर देना, तो मैं 1 आध घंटे के लिए निश्चित ही समय निकालें। ठीक है। जय श्री, जय श्री। ये मिठाई कहाँ है? मिठाई देना बस। लो दूसरा। जय शिव। एक डिब्बा और शिव नमस्ते। हम सबसे ही बात करेंगे, पर आज दरबार है थोड़ा। जय शिव।